मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे। इस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे सैंक्शंस कर दिए, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलते। पाकिस्तान जो है, जो दुश्मन आपने खेला हुआ है, हिस्ट्री माने 65 की बार आप हारे, 71 में आप टूट गए, 55% पाकिस्तान आपका टूट गया, 95 की हम जीते थे, हारे हुए हैं आप। कभी इसको पढ़े तो सही ना, आपको गलत बताया गया। मैं पेट्रियट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रियट हूँ। भुट्टो का जयाला रह चुका हूँ। जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में यूरोप ने करेंसी बनाई, इसी तरह इंडियन करेंसी जो है वो डोमिनेंट होगी। और अगर इंडियन करेंसी नहीं होगी लेट से, तो कोई और ऐसी करेंसी होगी जिसका इंडिया का उसके ऊपर होल्ड होगा। ठीक है, सो पाकिस्तान विल बी लेफ्ट ओनली विद अफगानिस्तान की, जी आप स्मगलिंग करें और इस तरह की फजूलियात, ये जो हरकतें। तो द इंडियंस आर वेरी पावरफुल इकोनॉमिकली, खासतौर से गुजरात से आते हैं मैंने। अगर आप यही बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, सकूत ढाका पे 1971 पे, जहाँ पे आप वहाँ पे नस्लें तब्दील करने गए थे। ठीक है, जहाँ जिनको आप कह रहे थे कि ये लोग तो 1 टके के नहीं है, 2 टके के नहीं है, वो टका 1 टका आपके 3 रुपए के बराबर है। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। और अब ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं। ठीक है जी, अब ये एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है। और अब ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, लेकिन इंडिया वो कह रहा है मैंने रुपये में करनी है। और उन्होंने 18 मुल्कों के साथ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये किया है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं भगवत जो करत जो, उन्होंने पार्लियामेंट को रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि जो इंडियन सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये अप्रूवल दी है कि जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो बैंक्स हैं, तकरीबन वो 16 नेशंस के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में करेंगे। और मैं ये भी देख रहा था कि 30 से 35 कंट्रीज़ और हैं एशिया में, स्कैंडिनेविया में, अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आके एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है जी, और मज़े की बात है कि हमारे खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार वो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में यूरोप ने करेंसी बनाई, इसी तरह इंडियन करेंसी जो है वो डोमिनेंट होगी। और अगर इंडियन करेंसी नहीं होगी लेट से, तो कोई और ऐसी करेंसी होगी जिसका इंडिया का उसके ऊपर होल्ड होगा। ठीक है, सो पाकिस्तान विल बी लेफ्ट ओनली विद अफगानिस्तान की, जी आप स्मगलिंग करें और इस तरह की फजूलियात, ये जो हरकतें हैं वो करें, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हम तो कोई कारोबारी नेशन तो नहीं है, हमारा कोई कारोबार से, बिजनेस से, इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं है। और इसके लिए मज़े की बात यह है कि बहुत सारे जो रशिया बड़ा वोकल है इसमें ये ट्रेड करने में। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे शायद कि कोई UAE का जो बैंक है उसको अमेरिकन जो है वो करना चाहते हैं, बैन करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं। तो ये जो 18 मुल्क हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रुपये में, उनमें रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका, देखें सार्क का मेंबर है श्रीलंका, ठीक है जी। उसके बाद फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इज़राइल है, कीनिया है, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, तंजानिया, युगांडा एंड UK। अब ये देखें आप चीज़ कि ये जो चीज़ बताती है कि ये जो प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में, इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है ये डेवलप हो चुका है। कि बेसिकली हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो हुकूमत का माइंडसेट है या आवाम का माइंडसेट है, वो इस तरह बनाया गया है क्या कि भाई हमें दिल्ली पे भी झंडा लगाना है, हमें यरूशलेम में भी झंडा लगाना है, हमें दुनिया में वाशिंगटन में भी आके झंडा लगाना है, जिस तरह वो एक बनाया गया। अच्छा, गैर ज़रूरी चीज़ें, अच्छा आपको
आपका इसराइल से क्या मसला है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अवाम का क्या कसूर है? अवाम को आपने 70-75 साल बताया कि यहूदो हनूद की साजिशें हैं हमारे खिलाफ यहूदी भी साजिश करते हैं, हमारे खिलाफ हिंदू भी साजिश करते हैं, हमारे खिलाफ ईसाई भी साजिश करते हैं कि इंडिया मलेशिया की ट्रेड, आपको पता है रिसेंटली जब मलेशिया ने कश्मीर के हक में बात की तो इंडिया ने मलेशिया पे कोई पाबंदियां शबंदियां लगा दी थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम वहाँ से जो आई थिंक ऑलिव ऑयल आता था या कोई और ऑयल आता था, तो उन्होंने कहा जी हम वो नहीं लेंगे। अब इंडिया मलेशिया जो है उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन रुपी में ट्रेड सेटल कर देंगे। आपको पता है कि अमेरिका has passed a law which says कि रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ अगर आप कोऑपरेट करें, उसको मदद करें इन सम वे, तो वो सैंक्शंस लग जाते हैं। तो जब काटसा जब टर्की ने S-400 खरीदे थे तो टर्की के ऊपर ऑटोमेटिकली सैंक्शंस लग गए थे और टर्की वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द F-35 प्रोजेक्ट। और एक पार्ट F-35 का जो टर्की में बनता था वो फिर उसको उन्होंने वापस लेकर कहीं और मैन्युफैक्चरिंग में शुरू कर दी। इंडिया ऑल्सो बॉट S-400 बट इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन मिल गया, सो इंडिया कैन बाय। तो इंडिया को वो तो नहीं कर रहे सैंक्शन, बल्कि टर्की को किया S-400। इस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे सैंक्शंस कर दिए, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स IPL में नहीं खेलते। सो इंडिया कैन ओनली, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल वायलेशन, इट इज हमारी कंट्री है, हम आपको नहीं खिलाते। सो द सैंक्शंस आर फ्रॉम द US बट नॉट, they are not international sanctions, यानी India does not have to respect them because they have international norm की value. They are US foreign policy। अब इंडिया के ऊपर है कि वो US नेशनल इंटरेस्ट को कितना रिस्पेक्ट करता है नहीं, गिवन द फैक्ट इट्स पार्ट ऑफ द क्वाड वगैरह। चाइना और इंडिया जो है दे गोइंग टू बैटल फॉर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना तो ठीक है 16-17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इंडिया मेरा ख्याल है कोई 3 ट्रिलियन के करीब है। आपको 3.8 हाँ क्लोज टू 4 3.8 3.8 इसके करीब है। आपको क्या लगता है भाई, रिलेटिव जीडीपी की अगर आप बात करें तो देखें, इजराइल का जीडीपी देख रहे हैं और पूरे अरब वर्ल्ड का देख रहे हैं, बट हु इज मोर इन्फ्लुएंशियल, हु इज मोर पावरफुल? तो इजराइल है। इजराइल की जीडीपी कुछ 250-300 बिलियन डॉलर के करीब है, विच इज 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड दूसरे अरब मुल्कों को मिला लें तो इट इज नथिंग कंपेयर टू देम, राइट? बट इट इज फार मोर पावरफुल देन द एंटायर अरब वर्ल्ड। वो अकेला हम सबको संभाल लेगा, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट द जीडीपी, आपकी दूसरी इफेक्टिवनेस की बात है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं किसी स्कॉलर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि इंडियंस मुश्किल से 4-5% है हमारे मुल्क में, लेकिन 30-40% वो इनकम टैक्स देते हैं और तकरीबन 50% वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो द इंडियंस आर वेरी पावरफुल इकोनॉमिकली, खासतौर से गुजरात से आते हैं मेनी इंडियंस। तो इंडिया हैज ए सॉफ्ट पावर एज ओवर चाइना इन अफ्रीका। तो इसलिए आपको याद है मैंने कहा था कि इंडिया can become the ambassador of the global south while China will become the banker, कि वो पैसे भी देगा, business करेगा। At some point India will probably also, like China, start building military bases in Africa. They have already doing it, they have done it in Central Asia and they have done it in Africa as well। नहीं, चाइना ने किया, इंडिया नहीं। मडागास्कर में भी है, you can check it। मैंने इस पे बात की हुई थी, ये मडागास्कर, इजिप्ट में भी शायद इंडिया का एक बेस बन रहा है जी। I didn't look at Egypt but in Madagascar I think they have something। भारत के इसरो और DRDO ने मिलकर भारत का पहला रीलॉन्च व्हीकल बना लिया है। इस तरह से अमेरिकन कंपनी स्पेसएक्स अपना रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और वो जो रॉकेट होता है वो वापस धरती पर आकर सेफली लैंड हो जाता है, फिर हम उसे रीयूज़ करते हैं। सेम टेक्नोलॉजी इसरो ने भी डेवलप कर ली है और इससे इसरो को बिलियंस का फ़ायदा होगा आने वाले कुछ समय में। वहीं दूसरी तरफ भारत बहुत ही तेज़ी से अपनी इंडियन करेंसी को प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। उसने लगभग 18 देशों से एग्रीमेंट भी कर लिया है कि अब इंडियन
कंपनीज और इंडियन ट्रेडर्स सिर्फ इंडियन करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, जिससे डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी स्ट्रांग होगी और इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। वहीं भारत क्लेम कर रहा है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और इसमें पूरा वेस्ट उसका साथ दे रहा है, क्योंकि काउंटर में खड़ा है चाइना, और चाइना के पास उतनी सॉफ्ट पावर नहीं है जितनी इंडिया के पास है। तो इंडिया का जो क्लेम है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का, वो चाइना से ज़्यादा स्ट्रांग है।